तो मेरे हिसाब से एनटीए की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं आता। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सीयूईटी भी देने वाली हूँ और सीयूईटी में मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और जीटी। मेरे को नहीं पता मैंने जीटी किस खुशी में आके सिलेक्ट कर लिया, पर एक यूट्यूब चैनल में टीचर्स हैं, उन्होंने बोला था कि जीटी आप सेलेक्ट करोगे तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज टारगेट हो जाएंगी, इसलिए मैंने जीटी सेलेक्ट किया था। सो मूविंग ऑन, मेरा फर्स्ट एग्जाम था 15th को, पर क्योंकि मेरा सेंटर दिल्ली में पड़ा था इसलिए वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अब वो है 29 मई को। बिल्कुल रेडी कर लिया था सब सामान, मैंने प्रिंट आउट भी मैं रात को 8 बजे निकलवा के लाई थी, पूरी 5 कॉपीज उसकी। और उसके थोड़ी देर बाद ही ये न्यूज मेरे को पता चली कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया है। मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मेरे को और टाइम मिल गया उसके लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी फिर भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ऑर्गेनिक को अच्छे से रिवाइज कर लूंगी। तो फिर 15 का तो मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो उस दिन मैंने फिजिक्स का थोड़ा सा रिविजन कर लिया था। और 16 को था मेरा फिजिक्स का पेपर। मेरा सेंटर पड़ा था कमल मॉडल स्कूल में और मैं वहाँ पे बाय मेट्रो गई थी। उसमें मेरे को 1.5 आवर लगे पहुंचने में। इट वॉज रियली हेक्टिक क्योंकि गर्मी बहुत थी वहाँ पे। स्कूल भी अच्छा था वैसे तो, क्लास में मेरे एसी भी लगा था। एंट्री 2:30 पे बंद हो जानी चाहिए थी, पर वहाँ पे 3 बजे तक भी बच्चे आ रहे थे। जो बच्चे लेट हो गए उनके लिए ठीक है। और उसके बाद इन्विजिलेटर्स को ये भी नहीं पता था कि किस टाइम पे पेपर देना है। उन्होंने हमको पेपर 3 बजे ही दिया हाथ में। सामने वाले टीचर्स ने आके बोला कि आपको तो इनको 10 मिनट पहले पेपर देना चाहिए था, आपने इनको अब क्यों दिया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इनको 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना। और लास्ट में उन्होंने हमको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए भी नहीं, उन्होंने 3-4 मिनट में हमसे पेपर वापस ले लिया लास्ट में एक्स्ट्रा 3-4 मिनट देके। उनको ये भी नहीं पता था कि एडमिट कार्ड हमसे लेना है। एक बच्चे ने वहाँ पे बोला कि मैं आपको एडमिट कार्ड हमसे लेना है, तो उन्होंने जाके कंफर्म किया दूसरे टीचर से, तब उनको पता चला कि एडमिट कार्ड लेना है। मेरे हिसाब से टीचर्स को ना थोड़े से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आने चाहिए ताकि एंड मोमेंट पे बच्चों के लिए पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि वो पेपर ही सिर्फ 60 मिनट्स का है। उसमें भी पहले आपने लेट पेपर दिया, उसमें बीच में आप साइन करवा रहे हो आके। क्वेश्चन पेपर पे डिटेल्स फिल करनी होती है ना, वो भी उन्होंने मेरे को जबरदस्ती करने के लिए बोला कि आप इसको फिल करो। आप क्या फायदा है क्वेश्चन पे डिटेल्स फिल करके, उससे मेरा टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है। तो इतने लंबी डिजिट्स लिखने के बाद उसको बबल भी करना है, उसमें तो बहुत टाइम जाएगा ना हमारा। वो टाइम वो कभी काउंट नहीं करते। और मेरे हिसाब से एनटीए की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको टाइम मैनेजमेंट करना ही नहीं आता। वो इंस्ट्रक्शंस पे साफ साफ क्यों नहीं लिख देते कि बच्चों को 10 मिनट या 15 मिनट पहले एक्स्ट्रा दिए जाएंगे ये सब करने के लिए, ताकि बच्चे एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर तो आराम से पढ़ पाए। और मैंने जैसा क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी इजी। मेरे हिसाब से तो वो बोर्ड से भी ज्यादा इजी पेपर था। इट वॉज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। मेरे को ज्यादा क्वेश्चन उसमें लगे नहीं थे न्यूमेरिकल्स वाले, और वैसे भी उसमें 10 क्वेश्चन लीव ही करने थे। तो अगर किसी को न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं तो वो उन न्यूमेरिकल्स वालों को लीव कर सकता है आराम से। पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट, कोई भी आराम से कर सकता है। पर सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की ही थी। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल अच्छे से याद है तो वो कर सकता है, पर थोड़ा सा भी बच्चे का डाउट है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो डाउट सॉल्व कर सके। तो यू हैव टू वर्क अपॉन योर स्पीड। मेरे हिसाब से उस पेपर में बच्चे 200 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं आराम से, बिकॉज पेपर का लेवल बहुत ईजी था। मतलब किसी बच्चे ने अगर बोर्ड्स दिए हैं, इस बार तो फिजिक्स का बोर्ड भी मुश्किल आया था, तो उसके कंपैरिजन में अगर किसी ने बोर्ड्स दिया है फिर साथ में नीट दिया है तो उसके लिए तो बहुत ईजी था ये पेपर। आपको यही याद रखना है कि जितने भी क्वेश्चन पढ़ने हैं उसका पहली बार आंसर निकाल लो, क्योंकि दोबारा उस क्वेश्चन पे आने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। और मेरे भी 5 क्वेश्चन छूट गए अपार्ट फ्रॉम दोज 10 क्वेश्चन जो हमें छोड़ने ही थे। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे 200 में से 150 आ जाएंगे। एंड शायद मैं और एक व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि 29 को भी मेरे को पेपर देने जाना है और उस दिन तो मेरे 4 पेपर हैं। मेरे को नहीं पता कि कैसी हालत हो जाएगी मेरी तब तक, बट या आई विल मेक श्योर कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ थोड़ा, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं फ़ोन वगैरह अपने साथ लेके नहीं जाती, बिना टेंशन के वहाँ पे जाती हूँ। और अगर आप में से किसी ने सीयूईटी इस ईयर दिया है तो लेट मी नो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपने टारगेट करी हैं एंड योर एक्सपेक्टेड मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस, थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स से अब ऑलमोस्ट 400 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एंड फील फ्री टू राइट एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आप फेस कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ राइट डाउन, आई विल आंसर दैट. So yeah, this was it for this video. I will meet you in the next vlog. Thank you for watching. Bye.